इससे पहले हमने रिलेशन कर लिया था, आज हम फंक्शन कर रहे हैं। देखिए फंक्शन क्या है, ए रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन if every element of set A has one and only one image of set A B। यहाँ से फंक्शन f है जो कि सेट A से B पे डिफाइंड हो रहा है, तो जो A के एलिमेंट होंगे उनकी बस एक ही इमेज होगी किसमें, B में, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होगी। तो क्या होगा, जो आपका रिलेशन है वो क्या ही होगा, एक फंक्शन होगा। ए फंक्शन विच हैज़ आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज इज कॉल्ड आ रियल वैल्यूड फंक्शन। किसी भी फंक्शन की रेंज या तो रियल नंबर का पूरा सेट है या उसका कोई सबसेट है, तो वो क्या ही है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। पहले तो वो फंक्शन है, उसके बाद अगर फंक्शन का जो आपका रेंज है वो क्या है, सबसेट है किसका, रियल नंबर का, या पूरा का पूरा रियल नंबर ही है, तो वो क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो, अगर उसकी अभी बोला रेंज अगर क्या है, रियल नंबर का सबसेट या रियल नंबर है, तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। बट अगर डोमेन भी ऑल्सो या तो रियल नंबर है या सबसेट ऑफ रियल नंबर है, देन इट इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। ये रियल वैल्यू तब होगा जब रेंज आर कंटेन होगी या इक्वल टू होगी आर के। बट अगर डोमेन भी हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, रियल फंक्शन हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है। फंक्शन क्या है, फंक्शन बताइए, फंक्शन होगा क्या, ए टू सेट बी पे डिफाइंड हो रहा है आपका फंक्शन, तब बनेगा जब ए के हर एक एलिमेंट की बी में बस एक ही इमेज है। रियल वैल्यूड कब होगा, जब रेंज जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, रियल नंबर का। अगर डोमेन भी सबसेट हो जाए रियल नंबर का तो वो क्या हो जाएगा, रियल फंक्शन हो जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर है। सबसे पहले करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। y इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ही है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये किस तरीके से होगी, ऐसे होगी। देखिए ये जो है आपका, ये क्या है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ही है। अगर x की वैल्यू यहाँ से 1 लेंगे तो y की वैल्यू भी क्या ही आएगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो x भी यहाँ से, ये भी x ही है, तो अगर x 1 तो क्या एफ ऑफ एक्स भी 1, तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या ही 1, तो दोनों ही सेम चलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसमें जो आएगी आपकी 1 1 2 2 3 3 4 4 पूरा रियल नंबर का सेट है। डेसिमल में भी ओवरऑल सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। देखिए यहाँ पे x नेगेटिव है तो y भी क्या ही है, नेगेटिव ही है। तो इसकी डोमेन और रेंज दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपका रियल नंबर का सेट हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि x और y दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं। उससे आगे जो आएगा आपका, वो आएगा कांस्टेंट फंक्शन जो है आपका क्या होता है, ये अच्छे से समझिएगा। अगर फंक्शन आर टू आर ही डिफाइंड कर रखा है, y जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रहा है, वैल्यू कांस्टेंट दे रहा है। ये जो c है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से डोमेन जो है वो पूरा रियल नंबर का सेट है। आप x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, किससे, r से रिलेटेड है, x बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर के सेट से। तो हर एक x पे जो एफ ऑफ एक्स है वो वैल्यू क्या ही देगा, c ही देगा। तो आपका ये देखिए यहाँ से जो है ये फिक्स दिखा रखा है बिल्कुल। ये आपका मैंने 2D वो बनाया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यहाँ से y इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स वैल्यू क्या ही आ रही है, c ही आ रही है। देखिए ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि x की वैल्यू वरी कर रही है, आगे पीछे जा रही है, बट y की वैल्यू इस पूरे लाइन पे क्या ही है, फिक्स है। यहाँ पे y जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन यहाँ पे देखिए आर टू आर डिफाइंड कर रहा है। इसमें क्या है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक पोलिनोमियल को। देखिए a0 प्लस a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा, a n x रेज़ टू पावर n। ठीक है, ये पावर आपकी अलग अलग पोलिनोमियल में अलग अलग, जैसे लीनियर में तो ये 2 ही है, यहाँ से ये इतना ही रह जाएगा। क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर तक वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल अगर लूँ मैं इसका, तो देखिए यहाँ से ये a0 a1 ax एन ये जो है ये क्या ही है, ये तो कोफिशेंट है। कोफिशेंट तो क्या ही रिलेटेड टू होंगे किससे, बिलोंग करेंगे रियल नंबर के सेट से। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है, ये दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, आर। ये 2 आपका दे रखा है, ये तो क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन दे दी है आपको। ठीक है, ये भी दोनों ही क्या है, वे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और ये वाली क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब ये डायग्राम बना रखा है किस वाले का, सेकंड वाले का। देखिए एक्स स्क्वायर गिवन है,
आपको ये पता ही है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या है कि आपका पैराबोला है। यहाँ एक बार इधर जा रहा है, देखिए y की वैल्यू जो है वो देखिए यहाँ से एक ये वैल्यू नेगेटिव में देगा x में, एक पॉजिटिव में देगा, ठीक है। x जो y जो है वो क्या ही है, पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, क्योंकि किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो y की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही अपवर्ड पैराबोला बनाएगा ये आपका। बट x जो है वो एक बार पॉजिटिव की साइड, देखिए इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, दो वैल्यू देगा, -2 पे भी और +2 पे भी, दोनों पे ही y की वैल्यू तो 4 ही आएगी। बट x की वैल्यू क्या, माइनस पे भी और प्लस पे भी, y क्या दे रहा है, 4 ही वैल्यू दे रहा है, तो देखिए दोनों साइड आएगा ये, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका पैराबोला बनाएगा। तो इसकी अगर डोमेन बोलूँ मैं, ठीक है, तो इसकी डोमेन में मैं x की कोई भी वैल्यू डाल सकती हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है ये है आपकी। बट रेंज जो है वो आपकी डिपेंड करती है किस पे, a0 a1 और an पे, आपकी किस पे, इन पे डिपेंड करती है किसकी वैल्यू, रेंज की वैल्यू, ठीक है। इतना हो गया है। तो ये आता है पोलिनोमियल फंक्शन, जो कि किससे रिलेटेड है, पोलिनोमियल से रिलेटेड। रैशनल फंक्शन क्या होता है, अब रैशनल फंक्शन समझिए, देखिए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों के दोनों ही पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स हैं, डिफाइंड इन अ डोमेन, बट जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। ये तो हमेशा होता है, कोई भी अगर आपको इस तरीके से कोई भी रैशनल नंबर गिवन होता है, ये रैशनल फंक्शन है यहाँ पे, तो उसमें डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एग्जांपल अगर लें इस टाइप के रैशनल फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या ही है, 1/x ही है, और यहाँ पे भी एक्स इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हमने ज़ीरो को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है, डोमेन जो है इसकी वो किस पे डिपेंड कर रही है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डिपेंड कर रही है। जैसे इसके डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये वैल्यू इसकी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। डोमेन डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करती है, ठीक है। देखिए फंक्शन डिफाइंड कर रखा है, आर से आर पे ही है। यहाँ से एफ ऑफ एक्स जो है मॉडुलस ऑफ क्या ही है, एक्स है। फोल एक्स बिलोंग्स टू क्या, आर दे रखा है। एफ ऑफ एक्स जो है आपको सबको यहाँ से पॉजिटिव है अंदर या नेगेटिव, वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, बट ये क्या बोलते हैं, अब एक्स जो है वो ग्रेटर, वो ये ज़ीरो है तो वैल्यू एक्स ही है, बट अगर लेस देन ज़ीरो आ जाएगा तो क्या में चलेगा आपके पास, ठीक है, ये है आपके पास। तो यहाँ से अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा, क्या आपका देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स, ये वाला तो दिखा रहा है आपको कि नेगेटिव वैल्यू के लिए है, और ये वाला जो है पॉजिटिव के लिए। यहाँ से अगर 1 है तो ये है, -1 है तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे ऐसे ही चलेगा, तो ये इस तरीके से इसका ड्रॉ होगा। अब इसकी डोमेन की बात करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही वैल्यू दे रहा है, बिल्कुल, तो यही आएगा। बट मॉडुलस से कभी भी नेगेटिव बाहर नहीं आता है, तो उसके लिए जो आंसर आता है, जो रेंज आएगा आपका, वो हमेशा ज़ीरो हो सकता है। तो ज़ीरो हो सकता है, अगर ज़ीरो भी नहीं हो सकता तो यहाँ से ओपन इंटरवल आता, बट ज़ीरो हो सकता है तो ये क्लोज इंटरवल आ जाएगा, और यहाँ से ये गोज़ टू इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी को हम क्लोज नहीं कर सकते हैं तो ओपन चलेगा, ओपन ब्रेसेस यूज़ होगी, ठीक है। तो इसकी रेंज ये होती है, डोमेन ये होती है। सिग्मा फंक्शन क्या होता है आपका, देखिए बिल्कुल ऐसे ही डिफाइंड कर रखा है। इसमें क्या होता है, अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो है तो 1 वैल्यू आएगी, इक्वल टू ज़ीरो है तो ज़ीरो ही है, अगर लेस देन ज़ीरो है तो -1 वैल्यू देगा। अगर इसका ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए बोल क्या रहा है ये, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो क्या ही वैल्यू आएगी, 1 ही आएगी, किसकी, y की। तो यहाँ से देखिए बोल तो रहा है y की वैल्यू 1 है, कब, जब x जो है ग्रेटर ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से बढ़ा के लिया तो क्या आएगी, y की वैल्यू 1 ही आएगी। यहाँ से जब x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से, इसके ज़ीरो से इधर से ही बिल्कुल एग्जैक्ट, और फिर सारे पे ही क्या ही आएगी वैल्यू, -1 ही आएगी। तो y की वैल्यू अब -1 ही, x की वैल्यू अगर लेस देन ज़ीरो ले रहे हैं तो y हमेशा -1 आएगा, और अगर ग्रेटर देन ज़ीरो ले रहे हैं तो हमेशा क्या ही आएगा, 1, और ज़ीरो पे तो ज़ीरो है ही। एग्जाम्पल के लिए लिया है एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, अगर इसको बोले तो एक्स इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू डिनोमिनेटर ज़ीरो हो ही नहीं सकता है। तो अगर इसकी डोमेन बोले तो इसकी डोमेन में क्या ही आएगा, एक्स की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से जो चलेगा ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाएगा डोमेन में, बट रेंज जो आएगी वो तो रेंज तो 3 ही वैल्यू हो सकती है, तो 1 या 0 या फिर -1 होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या ही है, सिग्मा फंक्शन है, ये इसकी रेंज आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 3 ही वैल्यू पॉसिबल है, तो रेंज तो हमेशा क्या रहेगी, -1,
0 और 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नाम अलग है, काम थोड़ा सा अलग होता है इसका। एफ ऑफ आर टेंस टू आर ही दे रखा है, ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थोड़ा सा अपोजिट होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बट उससे छोटी वैल्यू लेके चलता है, मैं समझाऊंगी आपको। एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्या ही एक्स का। एक्स बिलोंग्स टू क्या ही है, आर ही है। ये क्या बोलता है, कुछ इस तरीके से है, अगर एक्स आप ले रहे हो किसके, -1 और 0 के बीच में, तो हमेशा उससे छोटी वैल्यू ही आएगी। ये दो के बीच वाले हैं, देखिए इंटीजर है ना, तो इंटीजर क्या, -1 और 0। अगर इनके बीच वाले कोई भी पॉइंट अगर मैं उठाऊंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या ही आएगी, -1, छोटे वाला इंटीजर। इन दोनों में छोटा कौन सा है, -1 है। जब भी मैंने x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में से उठाई तो मेरे पास हमेशा ही छोटे वाला इंटीजर आएगा, क्या ही आएगी, 0 ही। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल ले, x जो है <2 है और > क्या ही है, 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या ही आएगी, 1 ही आएगी, ऐसे ही चलेगा। देखिए यहाँ भी यही दिखा रहा है आपको, जब मैंने x को 1 और 2 के बीच वाली वैल्यू दी है तो मेरा जो है y जो है वो कहाँ पे ही है, 1 पे ही है। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा y 1 पे ही है। जब मैं 2 और 3 के बीच में x को वैल्यू दे रही हूँ तो मेरा जो y है ना वो हमेशा क्या ही है, देखिए 2 पे ही है। तो ये थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या लेता है, स्मॉल एस, ये छोटे वाला जो है आपका इंटीजर लेता है, जिसके बीच में आप दो इंटीजर के बीच में वैल्यू डाल रहे हो उसमें से कौन से वाला इंटीजर लेगा, ये छोटे वाला लेगा। ठीक है, अगर यहाँ से 0 और -1 की बात करूँ मैं, देखिए यहाँ से -1 तक है तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा क्या ही आएगी, -1 ही आएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से -1 से -2 के बीच में x की वैल्यू चल रही है तो y क्या रहेगा, -2 रहेगा। ये ओड फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यूज़ होता है काफ़ी बार, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब आप इसमें ये ओड फंक्शन और इवन फंक्शन आपका यूज़ होता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका है, अगर f ऑफ -x वैल्यू में डालूँ तो माइनस बाहर निकल आएगा और f ऑफ x हो जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर एग्जाम्पल साइन x और टेन एक्स दोनों ही अपना सिंबल चेंज कर देते हैं, तो ये दोनों ही ओड फंक्शन होते हैं। इवन फंक्शन क्या होता है, अगर मैं -x वैल्यू डालूँ तो फंक्शन एज इट इज़ रहे तो वो क्या है, इवन है, उसने अपना साइन चेंज नहीं किया। इसके एग्जाम्पल लूँ तो x² + 2x को मैं नेगेटिव वैल्यू दूँ या पॉजिटिव, बाहर स्केयर है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये क्या ही है, इवन फंक्शन है। कोस x जो है वो भी इवन फंक्शन होता है, क्योंकि कोस जो है वो नेगेटिव सिंबल को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो कोस एक्स भी है जो पॉजिटिव इवन फंक्शन है। यहाँ से साइन स्केयर एक्स अगर हो जाए, यहाँ से साइन एक्स जो था वो नेगेटिव था बट उसी का स्केयर हो जाए, नेगेटिव हो रहा था, ओड फंक्शन है बट उसी का स्केयर हो गया तो क्या ही हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। आप अगर माइनस डालो तो ये भी क्या ही हो जाएगा, इवन फंक्शन। ऐसे ही टेन स्केयर एक्स भी क्या ही हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। लोगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, ये मैं कोशिश करूँगी आपको ध्यान से समझिएगा। a⁻x इक्वल्स टू क्या है, n है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए यहाँ से ये क्या बोलता है, मैं आपको ये समझाती हूँ। अगर मैं इन दोनों साइड लोग ले लूँ तो मेरे पास क्या ही आ जाएगा, log ax इक्वल्स टू क्या, log n, इतना आ गया। जब मैंने इसको खोला तो ये पावर नीचे आती है तो क्या हो जाएगा, x log a इक्वल्स टू क्या, log n। ठीक है, अब ये क्या है, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, मैं x निकाल रखा है ना यहाँ, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log n, और ये log a नीचे आ जाएगा, क्या, log a। इसको लिखने का भी तरीका है, ये क्या बोल रहा है, बेस जो है वो a है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये क्या ही है, log बेस a n। तो यही तो लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू क्या ही है, ये। ठीक है, ऐसे करना। तो यहाँ से 0 to ∞ ये r पे हो रहा है, तो y इक्वल्स टू क्या, f ऑफ x इक्वल्स टू log बेस a x है आपका। ठीक है, तो यहाँ से दो टाइप से कर रखा है, केस बनते हैं दो। फर्स्ट केस बनता है अगर a जो है ना आपका वो 0 से 1 के बीच में है तो y की वैल्यू क्या ही रहेगी, कुछ इस तरीके से, ऐसे यूँ बढ़ेगी। कैसे, देखिए वैल्यू जो है वो इसकी क्या है, यहाँ पे अगर मैंने x को वैल्यू क्या ही दे दी, यहाँ से ये x कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू अगर 0 होती है तो log 1 की वैल्यू क्या ही होती है, log 1 की वैल्यू आपकी हो जाती है क्या,
ज़ीरो हो जाती है, तो y की वैल्यू क्या ही हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। बट ये कब होगा, जब जो बेस है log a जो है आपका, नीचे log a है ना ये वाला, ये है किस में, ये a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। जैसे ही a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो आपका ये वाला पॉइंट तो सेम ही रहेगा, बट ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से चलेगा, पहले ऊपर की साइड इस तरीके से और फिर नीचे की साइड ऐसे। तो ये दो टाइप से बनेगा, ये दो कंडीशन है कि इस फर्स्ट में ये वैल्यू a पे डिपेंड करता है ये पूरा ही ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये है लोगरिथम फंक्शन कि लॉज क्या है लोगरिथम फंक्शन के, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ से log बेस a mn है, तो बेस तो नीचे log a ही है, तो यहाँ से देखिए log बेस a m प्लस log बेस a n, यहाँ से ये देखिए एम एन मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस में चला जाएगा, डिवीज़न में है तो माइनस में आ जाएगा आपका, बस इतना ही है। यहाँ से इक्वल टू का सिंबल है, अगर डिवीज़न में है तो माइनस में आ जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में एम एन है तो प्लस में आ जाएगा, बेस सेम होना चाहिए। बट यहाँ से पावर में है तो पावर नीचे उतर जाती है, अभी ये रेज़ टू पावर एक्स को मैंने नीचे उतार के दिखाया था उसको सोल्व करने के लिए। यहाँ से बेस सेम ही है तो इसको ऐसे भी लिख ही सकते हैं, तरीका वही है। देखिए यहाँ से a है m है, यहाँ से ये क्या हुआ log b m डॉट log बेस a b, इसको सोल्व करके दिखाऊँ यही आएगा। देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से log m डिवाइडेड बाय log b है, ये इसको लिखूँ तो मैं बेस b है, यहाँ से इंटू log ऊपर तो b और बेस क्या ही है log a ही है, ये तो इससे कैंसिल ही हो गया। तो क्या लिखूँ इसको log m और बेस क्या a, log m बेस a, तो यही तो है, तो यही तो लिखा है मैंने, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर आप लिखना चाहो, यहाँ पे इसका जो बेस है वो वहाँ पे क्या है ऊपर है, ठीक है। इस तरीके से ही है, सोल्व होके यही आएगी वैल्यू। यहाँ से देखिए अगर कंडीशन दे रखी है, अगर m जो है वो लेस देन n है, ठीक है, m छोटा है n से, तो क्या ही है, हमेशा याद रखिएगा log जो होगा m का बेस a पे वो बड़ा होगा किससे, log n से, बेस क्या ही है a ही है, log बेस a m ग्रेटर देन होगा किससे, log बेस a n से, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है। कब होगा ये, जब a जो है वो बड़ा होगा, a 0 और 1 के बीच में होगा। अगर ये ऐसा ही है, m जो है वो छोटा है n से, तो अगर a जो है वो बड़ा हो जाए 1 से, अगर a बड़ा हो जाएगा 1 से, तो ये जो सिंबल है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से इसको और देख लीजिए रह गया है, अगर ऐसे दे रखा है ना आपको m रेज़ टू पावर log बेस a n इक्वल्स टू क्या है, इसका चेंज कर दीजिए, n नीचे आ जाएगा, m ऊपर चला जाएगा, n log बेस a m, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर से रिलेट करता है। डोमेन जो होती है इसका देखिए ग्राफ ऐसे बनेगा, ये जो ग्राफ दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू कैसे दे रहा है ये मैं आपको समझा देती हूँ। अगर x को मैं वैल्यू 1 दूँगी, 1 दे लीजिए यहाँ से, या फिर आप मान लीजिए हाफ वैल्यू दे रहे हैं, आप x को हाफ वैल्यू दे रहे हैं, 1/2 है x की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू क्या ही है, 1/2 है, तो x 1/2 और माइनस में 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या ही रहेगा। देखिए 1/2 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 में बड़ा कौन सा, 0, तो वैल्यू क्या ही आएगी, हाफ आएगी। तो जैसे जैसे मतलब नीचे की साइड आती है, मतलब 1 से तो और छोटी और छोटी और छोटी, 1 तो कभी नहीं आएगी, 1 कभी नहीं आएगी ये वैल्यू। अगर आप x की वैल्यू यहाँ से 1 भी ले लेते हैं तो यहाँ से ये वैल्यू कभी 1 नहीं आएगी। ऐसे ही 2 और 1 के बीच में भी ये क्या और छोटी होती, तो ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है आपका। देखिए दो का कॉम्बिनेशन है, ये x माइनस क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, क्या है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अभी तो किया है ये वाला। तो इसके केस फर्स्ट था वो क्या ही था, a अगर 0 और 1 के बीच में है तो क्या ही है आपका, उसमें जो ग्राफ बन रहा था वो कुछ इस तरीके से बन रहा था, कैसे था, एक्सपोन लोगरिथम फंक्शन में जो था वो यहाँ से नीचे की साइड जा रहा था, कुछ इस तरीके से था वो, ऐसे लोगरिथम फंक्शन में ऐसे ग्राफ गिवन था आपको, ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ से लोग होता है, इसका लोग ही अगर होता फंक्शन में तो ऐसे होता, और ये वाला जो ग्राफ था ये भी कैसे था, ये वाला भी ऐसे था, थोड़ा सा डिफरेंस है याद रखिएगा, कुछ इस तरीके से था, ये वाला ऊपर की साइड जा रहा था, ये वाला नीचे की साइड जा रहा था, ये वाला और उधर की साइड जा रहा था, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना मेरे से।
तो यहाँ से अगर a ग्रेटर देन 1 है तो इस तरीके से बढ़ेगा, और अगर ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो ऐसे रहेगा। ये याद रखना है आपको। मैंने आपको फ्रैक्शनल फंक्शन की रेंज नहीं बताई, वो बता देती हूँ मैं। जो फ्रैक्शनल फंक्शन है उसकी डोमेन जो है वो आर ही रहेगी, अब वैल्यू आप देते रहेंगे एक्स को, पूरा का पूरा सेट आ जाएगा रियल नंबर का। बट रेंज जो है ना वो हमेशा उसकी क्या ही रहेगी, 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। कभी भी वैल्यू आपको 0 और 1 से ज़्यादा मिलेगी नहीं। 0 हो सकती है, 0 वैल्यू आ सकती है आपके पास है, बट कभी भी आपके पास है, देखिए 0 आएगी तभी तो इसने क्लोज इंटरवल कर रखा है, बट 1 भी नहीं आएगी, वो भी क्या ही है, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसी के बीच में लाइक सम डिफरेंस प्रोडक्ट एट कोशेंट ऑफ अ रियल फंक्शन। कोशेंट फंक्शन क्या होता है, कोशेंट ऑफ ए रियल फंक्शन। लेट एफ और जी टू रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन है, रियल वैल्यू नहीं, रियल फंक्शन है। इसका मतलब उनकी डोमेन और उनकी रेंज दोनों ही क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। तो यहाँ से क्या ही है, ये देखिए यहाँ से क्या है, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी इज़ नॉट इक्वल्स टू 5 होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये क्या है, एक ही फंक्शन है जो डिफाइंड कर रखा है क्या, एक्स पे, और ये भी ऐसे है। तो याद रखना है आपको, दोनों का क्या ही है, रेंज जो है वो क्या ही है, पूरा का पूरा सेट आर ही है, और एक्स जो है वो किस में बिलोंग कंटेन है, आर में है। इसका मतलब क्या ही है, तो मैंने पहले ही बोला डोमेन और रेंज दोनों ही किस में कंटेन होंगी या सबसेट होंगी, किसका, रियल फंक्शन का, क्योंकि दोनों ही फंक्शन क्या है, रियल फंक्शन है। अब अगर दोनों फंक्शन का f प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ऐसे ही दोनों का डिफरेंस भी क्या ही होगा, f माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एंड दोनों का प्रोडक्ट भी क्या ही होगा, एफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ऐसे ही दोनों का डिवीज़न भी क्या ही होगा, ऐसे ही लिखा जा सकता है। अगर किसी को उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी यही आएगा, बट यहाँ पे इसमें याद रखना है जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ से अगर फंक्शन का रेसिप्रोकल कर दूँ मैं, ये 1/f ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 1/f ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये 2.3 जो आपकी है, यहाँ से इसकी डोमेन और रेंज पूछ रहा है, फंक्शन बताना है आपको। सबसे पहली कंडीशन जो फंक्शन के लिए है, अगर आपको याद हो जो मैंने बताई थी आपको, तो वो क्या थी, ये फंक्शन तब होगा, पहले देखिए डोमेन जो होता है वो इसका पहला एलिमेंट होता है, तो क्या ही है, डोमेन जो है वो इसकी है 2, 5, 8, 11, 14 और 17 है। देखिए 2 है, उसकी 1 है, 5 की 1 है, 8 की 1 है, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे 2 कभी रिपीट नहीं हुआ दोबारा से, किस में, डोमेन में। 5 भी कभी रिपीट नहीं हुआ, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन है, बिल्कुल है। रेंज जो है बस एक ही है, क्या ही, 1 ही है, सबकी जो इमेज है वो 1 ही बन रही है, तो ये क्या है, यस इट इज़ अ फंक्शन। किस वजह से, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला डोमेन का जिसकी इमेज एक से ज़्यादा बन रही हो। तो देखिए 2 की इमेज एक ही है, 2 की कोई और इमेज तो है ही नहीं, 5 की भी एक ही है, 8 की भी एक ही है, सबकी सेम ही इमेज है, बट कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी 2 इमेज है। ठीक है, तो ये फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में डोमेन अगर मैं लिखूँ तो 2, 4, 6 पहला पहला एलिमेंट, 8, 10, 12, 14। अब देख लेते हैं 2 कहीं रिपीट हुआ नहीं हुआ, तो 2 की एक ही इमेज है, वो क्या ही है, 1 है, तो रेंज में क्या ही आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 है, नेक्स्ट 6 है और 7 है, तो रेंज क्या ही है, ये है जो सेकंड एलिमेंट है। तो सारे के सारे एलिमेंट की एक ही क्या है, इमेज है, तो ये भी क्या ही है, यस इट इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन है आपका। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 1 की इमेज क्या बन गई, 3 बन गई, 1 की इमेज फिर से क्या अलग बन गई, 5 बन गई, 2 की इमेज 5 है। अगर ये दोनों ही एलिमेंट होते तो 1 की इमेज 5 है, ठीक है, 2 की इमेज भी 5 है, कोई बात नहीं, बट 1 की इमेज 3 भी है, एक ही एलिमेंट है 1 और इमेज कितनी बना रहा है, 2, तो ये क्या है, नो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन होगा ही आपका नहीं। तो यहाँ से पूछ रखा है कि इसकी डोमेन क्या है, डोमेन तो क्या ही है, पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट है, तो डोमेन जो है वो क्या ही है, पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट। एक्स को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, देखिए बोल रखा है
फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन है, तो उनकी डोमेन और रेंज जो है वो सबसेट है किसका, आर का पूरा आर भी हो सकता है। तो डोमेन तो इसकी आर आ गई। अब रेंज की बात करें तो क्या ही होगी, ध्यान से समझिएगा, नेगेटिव सिंबल है बाहर। अगर नेगेटिव सिंबल ही है बाहर तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू कोई भी आए। तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, बट ज़ीरो के साथ पॉजिटिव ठीक नहीं होगा लगाना। तो ज़ीरो को तो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं मानते, तो यहाँ से ज़ीरो वैल्यू आ सकती है। अगर एक्स ज़ीरो है तो ज़ीरो ही वैल्यू आएगी। बट यहाँ से जब इन्फिनिटी है तो ओपन इंटरवल रहेगा, यहाँ से इसको बंद कर दीजिए, ज़ीरो के उधर की साइड ये कभी नहीं जाएगा। अब ये वाला जो पार्ट है ये बहुत अच्छा है, इसको समझिए ज़रा। ये बोल रहा है जो रेंज और डोमेन है उसकी रियल फंक्शन है। जैसे ही अगर मैं बोलूँ रियल फंक्शन तब आएगा जब ये वैल्यू जो है ना अंदर वाली, ये वाली, ये पॉजिटिव वैल्यू ही दे। तो इसका मतलब 9x² जो है वो हमेशा क्या ही रहेगा, ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा। या फिर मैं बोलूँ जो x² है वो लेस देन क्या ही होएगा, 9 ही होएगा। या इसको मैं ऐसे लिख दूँ जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 और लेस देन इक्वल्स टू क्या ही रहेगी, 3 रहेगी। ये याद रखना है आपको किस तरीके से। x को अगर मैं वैल्यू दे देती हूँ, देखिए इक्वल टू का सिंबल भी साथ रखिएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमेशा क्या ही है, x की वैल्यू यही पॉसिबल है कि या तो x -3 के इक्वल और उससे बड़ा हो सकता है या लेस देन हो सकता है। तो डोमेन जो होगी इसकी क्या ही होगी, यही होगी बस। बट इसकी रेंज की बात करें कि ये आंसर क्या देगा। अब देखिए ये तो मैंने x की वैल्यू बोला ना ऐसे रहेगी, तो ये क्या है, डोमेन आई है, अभी तो x को वैल्यू दी हमने, बट वो आएगी वो क्या ही आएगी, एक्स की वैल्यू डालने से। तो वाई जो होगा, जब ये कभी एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, वो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा, बट बाहर क्या है, नेगेटिव है। तो ये कभी 9 से ऊपर जाएगा ही नहीं आपका, देखिए छोटा या उसके इक्वल रहेगा। तो पहली जो आएगा आंसर ज़ीरो आ सकता है या नहीं आ सकता है, बिल्कुल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ज़ीरो ज़ीरो हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 9 ही इसको वैल्यू 3 दे दूँ तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 - 9 ज़ीरो। तो इसकी जो रेंज आएगी, तो रेंज में क्या ही आ जाएगा, रेंज जो होगी वो क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। ज़ीरो वैल्यू आ सकती है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ज़ीरो वैल्यू आ सकती है तो जो एक्स की वैल्यू है आपकी वो इक्वल टू और हो सकती है ज़ीरो के, ठीक है। और आपका अगर मैं यहाँ से बोलूँ कभी भी बड़ा नहीं होगा किससे, देखिए यहाँ से वैल्यू ये ज़ीरो मैंने दी तो हुआ, कभी भी बाहर नहीं जाएगा किससे, 3 से ज़्यादा जब मैं इसको ज़ीरो दूंगी तो ये क्या वैल्यू दे देगा, ज़ीरो दूंगी तो √9 रह जाएगा, √9 रह जाएगा तो क्या, ये हमेशा क्या ही रहेगी, रेंज जो रहेगी वो x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3 ही रहेगी आपकी, ठीक है। देखिए अगर मैंने इसको यहाँ से ज़ीरो वैल्यू दी तो क्या ही आ गई, √9 आ गया, √3 आ जाएगी बस फिर। तो रेंज जो है वो क्या ही है, हमेशा क्या ही रहेगी, रेंज जो रहेगी वो 0 और 3 के बीच में ही आपकी रहेगी फंक्शन की, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे, ये बहुत इजी है निकालने, इजीली हो जाते हैं। f(0) पे वैल्यू निकालनी है, फंक्शन क्या ही है 2x - 5 है, x की वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, देखिए यहाँ डाल रखिए पहले, ये f(x) है आपका, x की वैल्यू 0 रखिए, 0 - 5 तो क्या ही है 0 और -5, तो 0 - 5 क्या, -5 आंसर आएगा। 7 पे निकालनी है तो 2 मल्टीप्लाई विद 7 और -5 है, तो 7 2 से क्या ही आ गया, 7 2 से आपके पास क्या ही आएगा 14 और -5 इक्वल्स टू क्या ही आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। -3 वैल्यू दीजिए, 2 इंटू मल्टीप्लाई विद -3 और -5 तो क्या, 3 2 6 बट -6 और -5 तो क्या ही आ गया, -11, -11 आंसर आ। द फंक्शन टी है, ये दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला टी ऑफ सी इज इक्वल्स टू होता है 9c डिवाइडेड बाई 5 + 32। टी की वैल्यू टेम्परेचर जो निकालना है 0 पे निकालना, तो 0 वैल्यू पुट करो सी की, यहाँ पे सी की वैल्यू 0 है, तो 9 मल्टीप्लाई विद क्या आपका 0 डिवाइडेड बाई 5 और +32, तो ये तो 0 ही हो गया, आंसर ही क्या आ गया, 32 इज द आंसर। यहाँ से -10 रख लेते हैं, सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। इसका -10 रखेंगे तो 9 मल्टीप्लाई विद -10 डिवाइडेड बाई 5 और +32, ये इससे 2 पे कैंसिल हो गया, तो 9 2 ज़ा 18 -18 और +32, तो यहाँ से जो डिफरेंस रहेगा वो किसका रहेगा, आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 14 इज़ द आंसर। इसी का एक और पार्ट है वो भी कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी ऑफ सी इक्वल्स टू क्या ही है, इतना गिवन है, अभी किया था।
ये कितना है 112 है, इसकी वैल्यू क्या ही होती है 9/5 सी प्लस 32 को उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 180। ये 9/5 इधर आएगा तो 5/9 और इक्वल टू क्या ही रह जाएगा सी। 9 1 जा 9 2 जा 0, तो यहाँ से इससे मल्टीप्लिकेशन अगर इसको करेंगे तो 25 जा क्या होता है 100 होता है। इतने तो सबको पता होता है। अब देखिए फाइंड द रेंज बतानी है इसकी आपको, तो रेंज जो है निकालनी मुश्किल नहीं होती है। एक्स को फिक्स कर रहा है क्या ही है, एक्स जो है वो ग्रेटर देन क्या है 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो सीधा 1 पे नहीं उछलना है, आपको पहले वैल्यू पुट करके देखनी है। अगर थोड़ी सी भी मैं इसकी वैल्यू बढ़ाती हूँ तो नियर अबाउट ये जो रहेगा ये नियर अबाउट 0 है, नियर अबाउट 0 तो 0 ही मान लेती हूँ एक बार। तो 0 है तो 2 वैल्यू आए और 2 तो नहीं आ सकती, तो इसका मतलब क्या ही होगा 2 नहीं आ सकती है। अगर 0 होती तो 2 आती, अभी 2 नहीं आ सकती है तो नहीं आ सकती है, तो किस पे रखोगे, बंद नहीं होगा क्या ही रहेगा ओपन इंटरवल रहेगा। ठीक है, ये तो है ऐसे 2 नहीं आ सकता है, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको लिखूंगी मैं ऐसे 2 नहीं आ सकता है तो ऐसे मैंने ठीक लिखा था, बट जो आगे मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी 0 से और ऊपर तो ये बढ़ेगा तो नेगेटिव बढ़ गया, पॉजिटिव कम हुआ तो नेगेटिव वैल्यू देगा, जैसे जैसे बढ़ेगा तो माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसी वजह से ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, माइनस इधर की साइड होता है। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स को आप पॉजिटिव वैल्यू दो या नेगेटिव दो, एक्स स्क्वायर से पॉजिटिव ही बाहर आएगा। और ये रियल नंबर के सेट को डिफाइन कर रहा है, तो जैसे ही 0 वैल्यू देती हूँ, रियल नंबर में तो 0 भी है, 0 दिया तो सबसे छोटी वैल्यू जो रहेगी वो क्या ही रहेगी 2 ही रहेगी। 2 वैल्यू हो सकती है या नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है 2, तो इसको क्या कर दूँ मैं क्लोज कर दूँ, मैं आर से इसकी रेंज लिख रही हूँ। 2 हो सकती है और बढ़ती ही जाएगी तो क्या ओपन इंटरवल में चलेगी। अब यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका रेंज तो मैंने आपको बताया था, ये क्या ही होगा पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट हो जाएगा। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, चैप्टर सेकंड ख़त्म हो गया है आपका। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।